केपीके वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 अनाउंस कर दिया गया है, जिसके लिए अप्लाई का लास्ट डेट 5 नवंबर है। कोशिश करें अप्लाई जल्दी करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होती है, इजी पैसा या जेस कैश के थ्रू अपने मोबाइल से ही 530 रुपये की फ़ीस सबमिट करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन ही KPPC के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसी अनाउंस हुई है। काफ़ी लेंथी एडवर्टाइजमेंट है, मगर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ इतनी ज़्यादा पर भी नहीं है। लाइव स्टॉक में वेटरनरी के जो डिपार्टमेंट है उसमें 14 रिसर्च ऑफिसर या फार्म मैनेजर इन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इसके लिए DBM इन्होंने मांगी है और आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन वेटरनरी साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल और एज इसके लिए 32 ईयर्स है। टोटल 10 वैकेंसीज है, जोन वाइज एलोकेशन यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा 1 लिफ्ट ओवर पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर, ये माइनॉरिटी कोटा का है इसलिए लिफ्ट ओवर है, इनको नहीं मिल रहे बंदे। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके लिए भी 32 ईयर एज है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। 1 लिफ्ट ओवर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल, माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा से सिविल इंजीनियर अगर कोई है, किसी की BC या BE कोई भी हो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो कुछ जॉब्स रहते हैं, मेल लाइब्रेरियन, टू पोस्ट ऑफ मेल लाइब्रेरियन, माइनॉरिटी कोटा के हैं दोनों। BPS 17 जॉब्स है, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज चाहिए। 35 ईयर एज रिक्वायरमेंट है और मेरिट पे एलोकेशन है। 1 लिफ्ट ओवर पोस्ट ऑफ फीमेल लाइब्रेरियन का एक है, और ये भी माइनॉरिटी कोटा है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है वो भी सीनियर डॉक्टर्स की है। इसमें ज़्यादातर एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक केमिकल पैथोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट, तबीब 16 स्केल की, और एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी डेंटिस्टरी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर चाहिए और डर्मेटोलॉजी में फुल प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी, स्पीच थेरापिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की BA BC के साथ इसकी डिप्लोमा है तो स्पीच थेरापिस्ट, ये 17 स्केल की है। 1 पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये बेहतरीन वैकेंसी है। इसके लिए MSc कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रेफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर प्रोग्रामर। इनने ये कंडीशन में भी लिखा है और प्रेफरेंस में भी लिखा है, मतलब आप कोई भी कंप्यूटर वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। मेरिट पे है पूरी KPK से। 1 पोस्ट ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट, ये MSc फिजिक्स वालों के लिए है, ऑडियोलॉजिस्ट। 1 पोस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है इन सेरू हॉस्पिटल स्वात। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, 2nd डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर किसी के पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर है तो वो एलिजिबल है, या और दिया है और मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी 2nd डिवीजन विथ क्लिनिकल साइकोलॉजी एज वन ऑफ द पेपर। मतलब अगर आपकी BS में या MSc में एक भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। बोथ मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और मेरिट पे ये जॉब है। 35 ईयर एज रिक्वायर्ड है। बेहतरीन वैकेंसी है ये। 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सेडू टीचिंग हॉस्पिटल स्वात। इसके लिए मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंसेज। 35 ईयर एज है और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस किसने उसमें MIT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस कुछ भी पढ़ा हो तो सारे एलिजिबल हैं।
वन पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन सेदू टीचिंग हॉस्पिटल में एक हॉस्टल वार्डन है। इसके लिए MMSc के साथ इन्होंने लिखा है कि आपने 3 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो आपका किसी भी डिपार्टमेंट में। मतलब यह है कि आपके मास्टर डिग्री 3 साल पहले कंप्लीट हो गई हो और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे में जॉब किया हो। वन पोस्ट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट की एक वैकेंसी है। इसमें मेल फीमेल बोथ एलिजिबल है और 35 ईयर एज लिमिट है। और इसमें क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है, कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन हो तो सारे एलिजिबल है। BPS 17 है और मेरिट पे है ये जॉब। 22 लिव टू वर्क पोस्ट ऑफ फीमेल लेक्चरर इन रिसोर्सेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये रिसोर्सेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में 22 लेक्चरर की वैकेंसियाँ है फीमेल की, और ये लिव टूर है। मतलब ये है, इस पर बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। 1 ईच टू जोन 1 एंड जोन 3 2 वैकेंसियाँ है, 2 वैकेंसियाँ। और इसके लिए मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 लिव टू वर्क पोस्ट ऑफ फीमेल लेक्चरर फिजिक्स। ये डिसेबल कोटा में अगर किसी ने मास्टर इन फिजिक्स किया है तो फीमेल का एक लिव टू वर्क पोस्ट है। 1 फीमेल पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन माइनॉरिटी कोटा में। माइनॉरिटी की अगर कोई फीमेल है और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस उसने पढ़ी है तो। 1 लिव टू वर्क पोस्ट ऑफ फीमेल लेक्चरर इन जियोग्राफी। डिसेबल कोटा के है फीमेल जियोग्राफी लेक्चरर। ये सारे मेरिट पे है, पूरे KPK से कोई भी डिसेबल फीमेल अप्लाई कर सकती है। 14 पोस्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिस्ट BPS 16 इन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये अच्छा सबसे बेहतरीन वैकेंसी है, इसमें भी ये आई है क्योंकि इसमें इन्हें कुछ जनरल सी क्वालिफिकेशन मांगी है। एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा लिखा है हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ये सारे जो सब्जेक्ट है, अगर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो फिर भी ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्ट्रांग राइटिंग स्किल्स। 30 ईयर्स तक इसकी एज है और BPS 16 की है। मेल फीमेल सारे एलिजिबल है और टोटल 12 वैकेंसियाँ है। जोन वाइज इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। 2 पोस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की वैकेंसियाँ आई है इंस्पेक्टरेट ऑफ पुलिस में। ये सिर्फ 2 वैकेंसियाँ है और इसके लिए स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स या इसके इक्विवेलेंट डिग्री में मास्टर हो। और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्ट्रांग स्किल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर लाइक SPSS स्टाटा। तो अगर किसने रिसर्च किया है तो उनको पता होता है कि SPSS और स्टाटा कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये इतने कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं होते, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो लिहाजा सारे लोग जिसकी क्वालिफिकेशन ये डिग्री है तो वो सारे अप्लाई करें और ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप विद इन 1 वीक ये सॉफ्टवेयर कहीं से भी आप सीख सकते हैं। SPSS और स्टाटा जस्ट लाइक एक्सेल की तरह सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के प्रोग्राम है। इसमें 1 ईच टू जोन 2 एंड जोन 3, जोन 2 और जोन 3 की एक वैकेंसी है। मेल फीमेल सारे दोनों एलिजिबल हैं। 1 पोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अफसर इन इंडस्ट्रीज कॉमर्स। इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन BBA, BA, BSc, LLB डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी मतलब कोई भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो सारे एलिजिबल है इसके लिए। जोन 5 से है, इसमें सिर्फ इशू ये है कि ये सिर्फ जोन 5 वाले एलिजिबल है और 16 स्केल की है। 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर SDO, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल। ये 2 वैकेंसियाँ सिविल इंजीनियर के मगर माइनॉरिटी कोटा के है और मेरिट पे है, पूरे KPK से एलिजिबल है सारे कैंडिडेट, मेल फीमेल। 32 ईयर एज है इसकी। लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में 7 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन लॉ। ये अच्छे जॉब आए हैं मगर इनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने सिर्फ LLB का लिखा हुआ है, हालांकि ड्राफ्टिंग अफसर है। एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल विद 3 ईयर
प्रैक्टिस एट द बार। 32 ईयर इसकी एज है और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी आई है। 1 पोस्ट ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी कंप्यूटर साइंस की एक और वैकेंसी आई है। एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज और BS डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर में कोई भी डिग्री हो। 16 ईयर तो सारे एलिजिबल हैं, मेल फीमेल सारे, मगर ये है कि ये सिर्फ जोन 1 का सीट है। 8 पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर इन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, सबसे बेहतरीन वैकेंसी आई है। अलबत्ता इसकी पे स्केल 14 है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो ऑलरेडी अच्छी जगह पे एडजस्ट है उनके लिए तो ठीक नहीं है। अलबत्ता जो फ्रेश ग्रेजुएट है, बेहतरीन वैकेंसी आई। इसके लिए 30 ईयर्स तक एज चाहिए और एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with diploma in computer science or information technology from the board or technical education। इनने थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है कि इसके साथ इन्हें कंप्यूटर ग्रेजुएशन के साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कोई, वो भी बोर्ड से होना चाहिए, मतलब आम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा इस पर। एक कोरिगेंडम आया है जो IT SSIT की वैकेंसी आती, उसके लिए B.Ed की शर्त इन्होंने रखी है। जो पिछला एडवर्टाइजमेंट था जिसमें SSIT के 60 वैकेंसियाँ थी, उसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और B.Ed भी लाजमी है। रिमेंबर, बाकी जितने भी SS थे उसके लिए कोई B.Ed की ज़रूरत नहीं थी, और इसमें भी अगर आपके पास B.Ed नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपने 3 साल के अंदर अंदर फिर B.Ed कंप्लीट करना है। बाकी इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, अगर आप लोग ने पढ़ लेने हैं तो बेशक वीडियो को पॉज करके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एडवर्टाइजमेंट का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।